बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम से यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को समझना है, रेजोनेंस होता क्या है। देखिए, किसी भी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जब एक स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उसी स्ट्रक्चर के बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हम उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। तो इसी के अंदर हम समझते हैं, जैसे कि आप हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर जब इस कार्बन को दिया जाता है तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर कर ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज होकर नेक्स्ट कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो इससे लोन पेयर आ जाता है इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है डबल बॉन्ड। अब ये प्रोसेस थ्रू आउट चलता रहता है और यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एट लास्ट यहाँ पर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जो इन्हीं का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर शो करता है। अब यहाँ पर हमने इसके बीच में एक रिंग बनाई हुई है, बेंजीन के बीच में ये रिंग शो करती है कि जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज हो रहा है और हर एक कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर अगर देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले कार्बन पर है और अगर यहाँ पर देखें तो इधर सेकंड कार्बन पर है। तो इसका मतलब आपको ये डबल बॉन्ड थ्रू आउट द रिंग देखने को मिल रहा है। ये जो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 स्ट्रक्चर हैं, ये रेजोनेटिक या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं और इन सब का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है जिससे हम रेजोनेंस को शो कर पा रहे हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है उसकी स्टेबिलिटी उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हायर होती है और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो रेजोनेंस हाइब्रिड को ज्यादा स्टेबल बना रही है, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं और ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होगा। हायर द रेजोनेंस एनर्जी एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक हाइब्रिड। अगर हमें रेजोनेंस एनर्जी को काउंट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दिस इज रेजोनेंस एनर्जी एंड दिस इज एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड बन जाता है उसके बाद जो एनर्जी है वो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है और जो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है इसका अगर हम डिफरेंस निकाल ले तो हम रेजोनेंस एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस को अगर देखें तो इसकी पहली कंडीशन है, रेजोनेंस होने की पहली कंडीशन है, पोजीशन ऑफ एटम रिमेन फिक्स्ड व्हाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज डीलोकेलाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप R लगा हुआ है, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इनकी पोजीशन जैसी इस स्ट्रक्चर में है ऐसी इसकी इस वाले स्ट्रक्चर में भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले तो आपके इस ऑक्सीजन के साथ में लगे हुए हैं और अब इस ऑक्सीजन के साथ में इस स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो गया लेकिन एटम जहाँ पहले थे वहां अब भी है। तो एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, ऑलवेज पाई इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज होते हैं। सेकंड देख लेते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। हम देख सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो 2 और 1 3 और 4 7, 4 और 3 7, 7 इधर है और 7 ही इधर है। यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होते लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकते हैं।
अब जितने भी आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन सभी की एनर्जी लगभग सेम होती है और सेम होनी चाहिए। और जो हमारा रेजोनेटिक हाइब्रिड बनता है उसकी एनर्जी इन सभी कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ऑलवेज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। रेजोनेंस की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताएं को हम देखते हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है, देखिए जरा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ एनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एंड दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम बात करें हीट ऑफ फॉर्मेशन की, अब कोई भी जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है तो उसको फॉर्म करने के लिए हमको हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, और ये हीट रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए ऑलवेज ज्यादा होती है इसके जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ती है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए देनी पड़ती है, इन दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन के डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी की टर्म्स में पढ़ते हैं। इसका अगर हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बॉन्ड लेंथ इन अ रेजोनेंस हाइब्रिड इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर्टिकुलर प्लेस पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच के अंदर रिपल्सन ज्यादा होता है और उस रिपल्सन के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ऑलवेज ज्यादा होती है रेजोनेटिक हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ से। अगर तीसरा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका देखें, इसके अंदर हम डायपोल की बात करते हैं। तो डायपोल मूवमेंट ऑलवेज रेजोनेंस हाइब्रिड का डिफरेंट होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी कम है, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट भी कम होगा। डायपोल मूवमेंट हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड का ज्यादा होता है उनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। एग्जांपल्स देखते हैं रेजोनेंस कैसे परफॉर्म होता है इन एग्जांपल्स के अंदर। देखिए अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के पास दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास आपको पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो यहाँ पर ये दूसरा एक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास थे, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन के पास है। तो ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर हम कार्बोनेट के केस में देखें तो कार्बोनेट का पहला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसके अंदर 2 नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन के पास है, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन के पास है। जब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन के ऊपर जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर तीसरा इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बेंजीन के केस में देखें तो हम देखते हैं इनिशियल स्ट्रक्चर बेंजीन का ये होता है, जहां पर हम डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इस केस में अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड चेंज होकर सेकंड वाले बॉन्ड पर आ गया है। तो ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। तो आज हमने रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब पढ़ लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड join with us for